द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र कठोपनिषद देख रहे हैं। जब नचिकेता ने यमराज से आत्मा का रहस्य पूछा तो यमराज ने उसको टालना चाहा, कहा कि यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा और इस विषय में तो देवताओं को भी संदेह है। फिर वो क्या कहता है यमराज, शतायुषः पुत्र पौत्राण वृणीष्व बहून पशून हस्ते हिरण्यम अश्वान भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। क्या कहा? शतायुषः पुत्र पौत्रान बहून पशून हस्ते हिरण्यम अश्वान वृणीष्व महद आयतनम शरदः जीव। क्या क्या लालच दिया यमराज ने, देखिए। शतायुषः 100 वर्षों की आयु प्राप्त करने वाले पुत्र पौत्रान, पुत्रों को और पौत्रों को, बेटों को और पोतों को, द्वितीय बहुवचन। बहून पशून, बहुत से पशुओं को। हस्ते हिरण्यम अश्वान, हस्ते मतलब हाथी, हिरण्य मतलब सोना, अश्व मतलब घोड़े, इनको वृणेश्व मांग लो। और क्या कहा? महद आयतनम भूमि, पृथ्वी का बहुत बड़ा आयतन, विस्तार, जितना अधिक चाहते हो तुम, जितनी भूमि चाहते हो वह तुम मुझसे मांग लो। और स्वयं च, अपने लिए, यावत शरदः इच्छसि, जितने वर्ष जीना चाहते हो जियो। ये लालच दिया कि तुम इस विद्या को मत पूछो मुझसे, इसके बदले 100 वर्षों तक की आयु वाले पुत्रों को पौत्रों को मुझसे मांग लो, बहुत से पशु मांग लो, हाथी घोड़े स्वर्ण धन संपत्ति, भूमि जितनी चाहिए वो मांग लो, और अपने लिए जितनी बड़ी आयु चाहिए वह भी तुम मुझसे मांग सकते हो। कहा एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं। और फिर क्या कहते हैं यमराज, यदि एतत्तुल्यं अन्यं वरं मन्यसे वित्तं चिरजीविकां च वृणीष्व, कि यदि एतत्तुल्यम, इस वर के समान अन्य किसी वर को तुम मानते हो, यदि एतत्तुल्यम अन्यम वरम मन्यसे, यदि इस वर के समान कोई और वर तुम मानते हो, तो वित्तम चिरजीविकाम च वृणीष्व, तो धन और दीर्घ जीविका, यानी जो हमेशा मिलने वाली आजीविका है, वह भी मांग सकते हो। हमेशा तुम्हारे पास धनागम होता रहे। नचिकेता तुम महाभूमो एधि, हे नचिकेता तुम विशाल भूमि पाकर बढ़ो, उन्नति करो, प्रगति करो, और त्वाम कामानाम काम भाजन करो, तुम्हें समस्त कामनाओं की, समस्त इच्छाओं का काम भाज, इच्छानुसार भोग करने वाला मैं तुम्हें बना देता हूँ। क्या कहा? और भी यदि तुम इस वर के तुल्य कुछ मानते हो तो धन, दीर्घ जीवन या दीर्घ जीविका, हमेशा प्राप्त होने वाली आजीविका मांग लो, विशाल धन संपत्ति ले लो, भूमि ले लो, उस पर तुम उन्नति करो, तुमको समस्त इच्छाओं को भोगने वाला मैं तुम्हें बना सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। फिर कहा कि ये कामाः दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, इमा रामाः सरथा सतूर्या न हि ईदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आविर्मत्प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्ष्य। देखो फिर लालच दिया, ये कामा मर्त्यलोके दुर्लभा, जो कामनाएं इच्छाएं मर्त्यलोक में दुर्लभ हैं, जो किसी को नहीं मिलती हैं,
सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयसि, उन सभी कामनाओं उन सभी इच्छाओं को तुम स्वेच्छा से प्रार्थयस वैसे मांग, जो जो औरों के लिए दुर्लभ है वो सारी इच्छाएं तुम मुझसे कह सकते हो, तुम मुझसे मांग सकते हो। इमा रामा सरथा सतूर्या, ये जो रथ युक्त और गाजे बाजे के सहित, सरथा रथेन सहित, रथ के साथ, तूर्य एक बाजा होता है, दुंदुभी इत्यादि जो बजते हैं राजाओं के यहाँ, सतूर्या गाजे बाजे के साथ, रथ के साथ, ये जो स्त्रियां हैं, इस प्रकार की वस्तुएं नहीं ईदृशा लंबनीया पुरुष मनुष्य, इस तरह की वस्तुएं संसार में साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। मेरे द्वारा दी जाती हुई अभी मत प्रदत्ता भी परिचार्यस्व, मेरे से तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा करो, परिचारक अपनी परिचर्या करवाओ इनसे, तुम ये स्त्रियां भी तुम ले जाओ। परंतु हे नचिकेता, मरणम मां अनुप्राक्षी, लेकिन मृत्यु के विषय में मुझसे तुम प्रश्न मत करो। तुम्हें वो सारी चीजें, समस्त वस्तुएं मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं जो मर्त्य लोक में साधारण मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती, लेकिन तुम मृत्यु के विषय में मुझसे प्रश्न मत पूछो। स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वे जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य की। अब जब इतनी बात होगी तब वो कहता है, अंतक यत् एतत् स्वभावामर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणां तेजः जराम यान्ति अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव वाहा तवेव नृत्य गीते तवे। हे यमराज, ये जो आपने सब कुछ कहा मुझे, ये जो जो चीजें आपने मुझे कही, वो सब नश्वर है। ये मनुष्यों की सभी इंद्रियों की जो शक्ति है उसको क्षीण कर देती है। ये जीवन थोड़ा है, ये रथ घोड़े सब तुम्हारे ही हैं, नृत्य और गीत भी तुम्हारे हैं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये तवैव वाहास्तव नृत्य गीत एक सूक्ति वाक्य हो गया है। तुम्हारे ही सारे वाहन हैं, तुम्हारे ही नृत्य हैं, तुम्हारे ही गीत हैं। अंतक मतलब यमराज, जो जीवन का अंत करने वाला है। हे अंतक यद एतत्, यह जो जो आपने बात कहा, वो भाव ये कल तक ही रहेंगे, अर्थात नश्वर है। सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरयन्ति, सभी इंद्रियों के तेज को ये जरयन्ति क्षीण कर देते हैं। वाहा मतलब घोड़े जो वहन करते हैं, वाहा तब ये घोड़े भी आपके, नृत्य गीत है, अप्सराओं का नृत्य और गीत संगीत ये सब भी तुम्हारे हैं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब आपके पास ही रहने दो, मुझे तो आत्मविद्या का रहस्य ही बताओ। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमुद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदेष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। नचिकेता भी अपने हठ पर अड़ा हुआ है, मुझे आपके द्वारा बताई कि कोई सुख सुविधा कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ये सब नश्वर हैं, ये सब नष्ट हो जानी है, और जीवन भी क्षणभंगुर है। इसलिए मुझे वही जो शाश्वत हमेशा रहने वाला आत्म तत्व है उसके विषय में ही आप कथन करो। मनुष्येन वित्तेन मनुष्य न तर्पणीय, मनुष्य को धन के द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। चेतत्वा द्राक्ष्म, और यदि तुमको देख लेंगे तो वित्तम लप्स्यामि, तो धन को प्राप्त कर लेंगे। यावद त्वमेव शिष्यसि, जब तक तुम शासन करते हो, जीविष्याम हम जी भी लेंगे। मे वर्णीय वर तो सहेव, मेरे द्वारा मांगे जाने योग्य वर तो वही है, कोई दूसरा वर नहीं है। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। न प्रभुतेन वित्तेन मनुष्य तर्पणीय, मनुष्य का स्वभाव है कि कितना भी धन कमा ले उसे उसकी तृप्ति नहीं होती, इसलिए कहा कि मुझे
और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो चाहिए केवल आत्मविद्या का रहस्य आप हमें बता दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें